जल्दी करो, उठ जाओ यार, जल्दी करो। अरे उठो भी। तुम जाओ, मैं कुछ वक्त अकेला रहना चाहता हूँ। नहीं जनाब, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। तुम अंदर से मर चुके थे, उस लड़की ने दोबारा जिंदा किया तुम्हें। अब मैं इस तरह तुम्हें कोमा में जाने नहीं दूंगा। चलो उठो, जल्दी करो। हाँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। चलो आओ, आ जाओ, हम साथ जा रहे हैं। चलो आगे। आ जाओ यार। हाँ, और हान भाई, ये मेरे साथ जा रहे हैं, आप वापस नहीं आएंगे, आप चले जाएं। चलो बैठो। शाबाश। ठीक है, इतना तो बनता है कि आज हम हवा में सारे गम उड़ा दें, और हम ये करेंगे। क्या करने लगी हो उसरा? बस हम जा रहे हैं। उसरा, नाना जान पहले ही गुस्सा है, मैं देर से घर नहीं जा सकती। मैं संभाल लूंगी ना सब कुछ, बस देखती जाओ। तुम क्या कर रही हो? चुप करो। मेमदू अंकल कैसे हैं? क्या हुआ इसरा? इंजी कहाँ है? इंजी असल में कुछ परेशान और उदास सी है, तो मैंने सोचा कि हम लड़कियां साथ में खाना वाना खाएंगे। मैं उससे बात करूंगी और उसे समझा भी दूंगी। तुम पागल हो इसरा? अगर बात कुछ और निकली तो हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, याद रखना तुम। अरे अरे नहीं मेमदू अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर इंजी ने आपसे वादा भी तो किया है ना। आप उस पर भरोसा रखें। ऐसा करूंगी, आपकी तसल्ली के लिए वहाँ जाके वीडियो कॉल कर लूंगी मैं। ठीक है इसरा। आप बहुत अच्छे हैं मेमदू अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है इन हालात में मेरा कहीं जाने का दिल चाहेगा? यार इंजी, थोड़ी देर खुश रह सकती हो? हम जाएंगे और जाकर बहुत मजे करेंगे, ठीक है? मैं अंदर से जाके 2 मिनट में सामान लेकर आती हूँ, ठीक है? लेकिन मेरी बात तो... हम कहाँ जा रहे हैं यार? तुम्हें पता भी है मैं नहीं पीता। हाँ तो ठीक है, मत पीना। उसके बगैर भी हम ध्यान पटा सकते हैं, बेफिक्र रहो। ओह, इसरा का मैसेज। एनजी के दोस्त कोई पता भेजा है, हमें बुलाया है। तो चलो फिर हम वहीं चलते हैं। सीधे वहीं चलो। आपा को नहीं बताया कि मुझे स्कूल से निकाल दिया है। सही वक्त नहीं है, मुझे जान से मार देंगी। समझ नहीं आ रहा बाबा, क्या करूं, आप ही बताएं। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस बैठा हुआ। तुम्हें कल के बारे में पता है? मेरी आप और अपने भाई का कह रही हो तो हाँ, घर में कयामत आई हुई थी, पता है मुझे। मुझे भी। नाना तो नाराज होंगे? नाराज नहीं, गजबनाक है। हम जल्द ही घर छोड़ देंगे। क्या वाकई में? हाँ, तुम्हारी बहन तो हमसे नफरत करती है, उन्हें तो बहुत खुशी होगी। मुझे नहीं होगी। क्यों? पता नहीं, बस वैसे ही। तुम्हारी बहन को वैसे मसला क्या है? हमने क्या बिगाड़ा उनका? तुमसे नफरत नहीं करती वो, मतलब वो तुम्हारी बहन से नफरत करती हैं। अच्छा, मगर ऐसी क्या खता कर दी उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं किया,
तो फिर क्या वजह है? प्यार की वजह से। मेरी आपा प्यार मोहब्बत को बुरा समझती हैं, शायद क्योंकि उन्होंने कभी इसे महसूस नहीं किया या फिर कभी किसी से मोहब्बत भी नहीं की। हाँ, जाहिर है ये तो मुश्किल काम है। पहुंच गए। ओह, खुशामदीद। शुक्रिया। कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जल्दी आ गई आज। हाँ, जल्दी निकला है। यकीन करें बहुत ज्यादा भूख लग रही है। बस जो भी आप जल्दी से ला सकते हैं ले आए अली भाई। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें कबाब मिल जाए? बिल्कुल मिल जाएंगे। शुक्रिया। बेटा ख्याल रखना इनका। खुशामदीद इसरा साहबा, कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, आप बताएं। जी मैं ठीक, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। बताएं क्या लेंगी? ऐसा करें, हमारे लिए ताज़ा सलाद की प्लेट ले आइए और 2 शरबत ले आइए। तुम कुछ और लोगी क्या? हाँ ठीक है, बस यही ला दें अभी। अरे तुम सब भूल जाओ ना, कोशिश तो करो अच्छा महसूस करने की। निहाद भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ हम भी ठीक हैं, बस जरा से उदास हैं हम। मैं सोच रही थी कि आप हमारे लिए कोई अच्छी सी धुन बजा देंगे। क्यों नहीं, जरूर। वो लोग रुक गए हैं। हम लोगों को अब सीधे हाथ पे मुड़ना होगा। वो आधे घंटे का रास्ता है। लगता है ये लोग भी उसी तरफ गए हैं। वहाँ तुम्हें याद है ना, फेद के करीब एक कैफे था, हम भी जाते थे। पता नहीं, मैं नहीं गया कभी। हाँ याद आया, तुम्हें उस वक्त उन इलाकों में जाने की इजाजत नहीं थी, पता नहीं क्यों। ये सब बातें अभी छोड़ो, गाड़ी तेज चलाओ। नहीं नहीं, मेरे अल्लाह। नहीं, थक के चूर हो गई हूँ मैं। पहले ही इतनी गंदगी है और बावर्ची खाने का क्या हाल कर दिया है तुमने, है लड़की? सिर्फ एक वक्त का खाना बनाया तुमने और इतना फैलावा कर दिया। तरस खाओ मुझ पे, हाथ देखो जरा मेरे, सारी खाल उतर गई है। क्या हुआ आपको? दिखाएं मुझे आपा। तुम देख के क्या करोगी गुलबन? इतनी जलन हो रही है, हाथ लाल हो रहे हैं मेरे। दिखाइए। आपके हाथ तो काफी लाल हो रहे हैं आपा, लेकिन ये हुआ कैसे? कैसे हुआ मतलब? कितनी फजूल बातें करती हो तुम। और वहाँ क्या कर रही थी? क्या कुछ भी तो नहीं। क्या छुपा रही हो? मैं क्या छुपाऊंगी आपा, कुछ भी तो नहीं है। हटो वहाँ से। कुछ होता तो बताती ना। गुलबन हटो फौरन, दूर हो जाओ, हट जाओ रास्ते से। तुम नहीं आओगी? तुम रुको, मैं पहले जाऊंगी, कहीं आपा हमें ना देख ले। ये नरमान है, क्या हुआ? हम छोटे बच्चे हैं क्या? अपने नाना से पूछ लेना। तुम दोनों इतनी अजीब हरकतें करते हो। बायराम को कहती हूँ मरहम ला दे, जलन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या है ये? कितनी बदबू आ रही है। मुझे नारंगी वाली चाहिए, नीली वाली नहीं। गलत मत ले आना बायराम। जी मैं समझ गया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जाओ। ये लड़की कहाँ रह गई? यहाँ क्या है? बदबू यहाँ से आ रही है। कोई पाइप फट गया है, आपा ने प्लम्बर को बुलाया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कहीं कोई लाश तो नहीं है? मजाक बहुत हो गया। क्या देखना चाहते हो? नीचे जाओ।
नीचे। हमने कुछ नहीं किया, बस इत्तेफाक से मिल गए थे। नीचे जाओ। मेरी बात सुनो, अगर मैंने तुम्हें दोबारा नरीमन के आसपास देखा तो अच्छा नहीं होगा, समझ गए? तुम और तुम्हारी बहन पहले ही हमारे लिए मुसीबत बने हुए हो। और अपने नाना से कह देना फौरन यहाँ से चले जाए, वरना मैं खुद तुम लोगों को निकाल दूंगी। जब तक हम ना चाहें आप हमें नहीं निकाल सकती। मुंह बंद रखो। मसला क्या है? सबसे क्यों लड़ती रहती हैं आप? जाहिल गवार हैं या कोई और मसला है? हमें जब जाना होगा हम तभी जाएंगे, समझी? और अगर दोबारा मेरी बहन के खिलाफ कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। आ जाओ बेटे। अब क्या है? क्या चाहती हैं आप? मैं समझती थी आप एक समझदार इंसान होंगे, लेकिन मैं गलत थी। अब तक यहाँ पे रहने का मतलब है आप में गैरत ही नहीं है। मुंह संभाल के जरा तमीज से बात करें इनसे। क्या कहूँ मैं तुमसे? तुम्हारी बहन मेरे भाई के कमरे में थी और तुम किस बेशर्मी के साथ मेरे सामने खड़े हो। फिक्र मत करो, जा रहे हैं हम। लेकिन इसलिए नहीं कि मेरी नवासी का किरदार खराब है, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारे भाई से दूर रह सके। अब दफा हो जाओ यहां से। आइंदा अपनी गंदी जुबान से मेरे बच्चों का नाम भी मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो बेटा। ये जा रहे हैं, ये वाकई जा रहे हैं। तुम डरो मत। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। दरवाजा खुला हुआ था, वो अंदर जाने वाला था। अगर मैं नहीं होती तो अंदर देख लेता। मैंने उसे सिर्फ रोका है। आज बहुत मुबारक दिन है। मुबारक दिन? आप मुझ पर गुस्सा नहीं है? मैं क्यों गुस्सा होंगी मेरी बहन? तुमने बताया तो तुम उसे अंदर आने से रोक रही थी। शाबाश। आज हम जश्न मनाएंगे। आज मैं हान के पसंद का खाना बनाऊंगी, कोफ्ते बनाऊंगी। आप खुद कीमा लेकर आएंगे क्या? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बैराम से गोश्त मंगवाऊंगी, फिर खुद उसे अच्छी तरह गर्म पानी से धोऊंगी, साफ सुथरा करूंगी और फिर खुद कीमा पीस लूंगी। तुम लोग क्या देख रही हो? मैंने कहा ना आज बहुत अच्छा दिन है, इसको साथ मनाएंगे। अब हम फिर एक खानदान बन जाएंगे, जैसे हमारा भाई हान चाहता है। मैं उसके लिए बहुत लजीज खाना बनाऊंगी, वो बहुत खुश होगा। आज बहुत मुबारक दिन है। Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. पीछे मत देखना, यहाँ वो यहाँ है। ये उसके साथ लड़की कौन है? इसका नाम इसरा है, इंजी के दोस्त, इसी ने बुलाया है। शुक्र है मैं तुम्हें ले आया, खुशकिस्मत हो तुम। तुम नहीं लेके आए, इसरा ने बुलाया है। और जाहिर है उसने इंजी को नहीं बताया हमारे बारे में।
हाँ बिल्कुल, इसरा ने बुलाया। खुश आमदीद। शुक्रिया। हम वहां बैठते हैं। जी तशरीफ लाइए। क्या लेना पसंद करेंगे? आप खुद ही कुछ अच्छा सा ले आए, हम दोनों के लिए। ये शख्स हमें इतने अजीब तरीके से क्यों घूर रहा है? यहाँ इनको तुमने बुलाया है? हाँ बिल्कुल मैंने बुलाया है। तो क्या हो गया? कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? बोलो इंजी, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। मेरे हाथ के बने हुए कोफ्ते हान को बहुत पसंद है। मैंने कभी भी कोफ्ते नहीं खाए। गुलबैन ने खाए हैं, है ना गुलबैन? हाँ खाए हैं मैंने। तुम आज खाकर देखना, बहुत मजे के बनाती हैं। अच्छी तरह से धो लो। जी आपा। पहली बार भी मैंने हान के लिए ही बनाए थे। बहुत दर्द हो रहा है, बर्फ ला दूं? नहीं। अच्छा आप उदास मत हो, तुम मेरे लिए दोबारा ले आना, साथ पिएंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मैंने वादा किया था आपसे। कोई बात नहीं, जल्दी से खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। हमेशा एक ही चीज खाते हैं हम लोग। हमें बाहर खाने जाता है, बहुत मजे का खाना होता है। हम क्यों नहीं जाते? वो जगह काफी गंदी है, अम्मी इसलिए मना करती हैं तुम्हें। मगर मेरा बहुत दिल चाहता है। मेरा भी। मैं बाजार जा रही हूँ सफिये, खाना खाकर सफाई कर लेना। ठीक है अम्मी। चलो जल्दी करो। हंसना बंद करो, जल्दी से डालो। चलो शुरू हो जाओ दोनों। बहुत मजे का है आपा। बहुत मजे के हैं आपा। भाई देखकर बहुत खुश होंगे। गुलबैन। जी आपा। सब धो लेना अच्छी तरह साबुन से। ठीक है। सही से साफ करना। और कोई गाने वाने लगाओ, जरा जश्न का माहौल तो बने। गाने लगाऊं मैं? हाँ ठीक है आपा। वहाँ रखा है अलमारी में नीचे। रेडियो जरा लेकर तो आना। आपा लगा लूं ना? हाँ गुलबन लगाओ, कोई अच्छा तेज सा गाना लगाओ। कितना अच्छा गाना है ये। आए ना। आपा आइए ना। उठे ना सफिया आपा। Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Ah Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Sevdiceğim, yavrucağım, niçin beni üzersin. Sevdiceğim, yavrucağım, niçin beni üzersin. Ah, ah, fıkır
fıkır fıkır fıkırdama gel bana gel. आपा ये सब भी धो लो ना। हाँ हाँ सब धो लो, सब साफ कर दो आज। फोन नहीं उठा रहे। मसरूफ होगा। आप और हान की वजह से बहुत परेशान थी मैं। आज सब कुछ ठीक हो जाएगा उन दोनों के दरमियान। ज़हनी सुकून। मार्स पर जिंदगी मिल सकती है लेकिन इस घर में सुकून नहीं। वैसे भी उनकी खुशी बेकार की है। भाई उनके जाने पर नाखुश होंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ऐसा क्यों कह रही हो? क्या पता वो उसे भूल जाए। उन्हें मिले दिन ही कितने हुए हैं। तुम इस बारे में इतना मत सोचो निरिमन। आपा को देखा कितनी खुश थी वो। मैं तो उनकी हंसी ही भूल गई थी। हाँ, अरे आपा इस सूट में आप कितनी प्यारी लग रही हैं। हान से बात हुई तुम्हारी? फोन नहीं उठा रहे वो। ठीक है, दोबारा से कर लो। ठीक है। सब कुछ रख दिया ना? कुछ रह तो नहीं गया? आज तो आप बहुत हसीन लग रही हैं। तो तुम यहाँ बैठने आए हो क्या? उनके पास क्यों नहीं जाते? नहीं, रहने दो। वो दोनों अकेले आई हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा, अगर तुम उनके पास नहीं जा रहे तो गाने के जरिए ही अपना पैगाम भेज दो। मैं कौन सा गाना लगवाऊं? तुम कैसे आशिक हो यार? हद होती है। तुम गाने भी नहीं सुनते हो क्या? नहीं। रुको, इस साथ चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत करना। 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट। आपको वो गाना गाना है, बंधन। अच्छा चले आप बजा ले, मैं खुद ही गा लेता हूं। Ne söylesem, ne beklesem, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez istediğin, uğruna savaş vermediysen. Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez istediğin। नहीं, मैं नहीं कर रही। उठो, शाबाश, जल्दी उठो, आ जाओ। हाँ, शाबाश, नहीं, मुझे नहीं। हाँ। Sanki seni boğar gibi, sanki yeniden doğar gibi, sanki zaman zaman ölür gibi, acısını çilesini çekmediysen. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anıların gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anıların gibi. शायद मसरूफ होगा, जल्दी घर आ जाएगा। सब ठंडा हो गया है गुलबैन, मैं जाकर गर्म करती हूँ। और बाबा को भी खाना देना है, वो काफी भूखे हैं, दवाई भी खानी है। ठीक है आपा। क्या हुआ, फोन नहीं उठाया?
शाबाश मुच्छर। ये असली मूछे है क्या? जबरदस्त। मैं बैठ सकता हूं? इंजे हमें तुम मेरे लिए और मुश्किल बना रहे हो ये सब। मैं मुश्किल बना रहा हूं? तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे साथ डांस कर रही थी। मजबूर थी मैं। इंजे, मैं तुम्हें आखिरी बार करीब से देखने और मुख्तसर सी बात करने आया हूं। मैं जानता हूं शायद ऐसा दोबारा ना हो, और तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। ऐसा ही है, ठीक कहा। इसी में बेहतरी हमारे लिए। हमें एक दूसरे से मिले सिर्फ 3 दिन हुए हैं और इंसान सालों पुराने ताल्लुकात खत्म कर देता है। बस 3 दिन ही तो हुए हैं। बस 3 दिन। 3 दिन हम एक दूसरे को जानते हैं कितना है? हम नहीं जानते। हाँ, और क्या। मान लिया कि मैं नहीं जानता कि तुम घबराहट में बार बार बाल कानों के पीछे करती हो। मान लिया कि मैं नहीं जानता कि तुम फिल्म के दुखी और गमगीन हिस्से में ही नहीं बल्कि खुशी के लम्हात में भी रो पड़ती हो। और नहीं जानता कि तुम्हारा पसंदीदा फूल जैस्मीन है। यह वाकई एक अंदाजा है क्योंकि तुमसे हमेशा जैस्मीन की खुशबू आती है। तुम्हें अचार पसंद है। परेशानी में तुम्हारी नाक पे पसीना भी आता है। और तुम वाकई में ही बहुत बुरी गाड़ी चलाती हो। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं इंजे, कि मैं जानना चाहता हूं सब कुछ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। कोई इतना अजीब कैसे हो सकता है, यकीन नहीं आता। क्या मतलब? हर सेकंड में मजीद हसीन। मेरा मतलब है पहली नजर में बस आम सी हर लड़की जैसी लगी हैं आप, लेकिन जितना आपको देखता हूं आपकी जानिब खिंचा चला जाता हूं। सच कहूं तो होश खो बैठा हूं। तुम मेरी तारीफ करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो मुच्छर। वैसे बहुत मुश्किल हैं आप, लेकिन आज की तारीख लिख लें। आज यहाँ वो हुआ है जिसकी उम्मीद नहीं थी। और वो क्या है? मैंने आपको देखा। अब तक मैं आपकी मौजूदगी से बेखबर था, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। देखो प्यारे, तुम इस कहानी का सानवी किरदार हो। और इसीलिए मेरे बारे में सोचना मत। हम दोनों का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है इन दोनों को मिलाना। ठीक है, समझ गए? लेकिन क्यों? आखिर हमारी कहानी क्यों नहीं हो सकती?
फजूल की बातें मत करो। आप जरा जल्दी से मेरा बिल ला देंगे? सब खत्म, मुझे माफ कर दो। ये दोनों साथ क्यों नहीं उतरे? चलो यहाँ से। रुको तो सही, बताओ हुआ क्या है? एकदम से तुम्हें देर हो गई है, मुझे फौरन चलो। हाँ ठीक है, अभी बिल मंगवाया है वो तो दे दूं। बस 1 मिनट रुक जाओ। क्या हुआ? तुमने उससे तफसील से बात क्यों नहीं की? कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। यही मसला है। इंजी, इंजी, बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है तुम्हें? बाद में बात करेंगे। ठीक है। भाई बस आने वाले होंगे। हाँ हाँ, आता ही होगा। ये सब देखने के बाद यही कहेगा कि इतनी देर क्यों कर दी मैंने। वो घर आ भी जाए तो उससे नजर नहीं आएगा कि हमने क्या किया। तुम लोग समझे नहीं हो अब तक। ओ इंजी साहिबा, खुशामदीद। मालूम है हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ। नाना जान बताया तो था, इसरा के साथ थी। हाँ हाँ बताया था। ये मैंने इसलिए कहा कि यहाँ एक मेहमान आया है। उइगार? खुशामदीद मेरी जान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आखिर? उइगार ने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है, वो बताने के लिए जो तुम कहने से डर रही हो। क्या मतलब इसका? मैं समझा तुम लोग सिर्फ साथ काम करते हो। आज राज खुला, तुम लोग शादी का फैसला कर चुके हो। आखिर तुम्हें घर याद आ गया? खैरियत है? इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? मैं मसरूफ था। हमें बताने की जहमत नहीं तो कम से कम फोन तो उठा लिया करो। तुम्हें खबर भी नहीं होगी अगर यहाँ कुछ हो गया तो। कुछ हुआ है क्या? जैसे परवाह है तुम्हें। उसी के साथ थे ना सारा वक्त। ऐसा लगता है कोई जादू कर दिया है तुम पर। कुछ कहना है तुम्हें? मुझे तुमसे सुनना है। मैं क्या कहूँ नाना जान, ऐसा कुछ नहीं है। यह हवाई किले बना रहा था और अब यहाँ तक पहुँच गया है। मैं क्या कहूँ इसको? ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हारा कहना है कि ये हवाई किले बना रहा है, लेकिन ये तो कुछ और कह रहा है। इसका कहना है कि तुम लोग 2 साल से साथ हो और शादी करने का ख्वाब देख रहे थे। तुम दोनों घर बसाना चाहते थे। आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा नाना जान, हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो सच ये है, तुम इस लड़के के साथ थी और मुझे दफ्तर का साथी कहकर तारुफ कराया। पूरे 2 साल। अगर कोई और राज भी है तो मुझे साफ साफ बता दो इंजी, ताकि मालूम हो जाए कि मेरी औलाद क्या कर रही है। नहीं नाना जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहती थी। मुझे लगा था कि अब तुम मुझे हरगिज मायूस नहीं करोगी इंजी, लेकिन गलत था मैं। क्या मसला है तुम्हारे साथ? यहाँ क्यों आए हो तुम? आखिर क्या चाहते हो मजीद मुझसे? मैं जो चाहता हूँ वो तुम जानती हो, लेकिन समझना नहीं चाहती। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा यहाँ आकर? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें गले लगा लेंगे शादी का सुनकर? नाना को मैं पसंद हूँ, तुम जानती हो। वैसे भी वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। वो किन राजों की बात कर रहे थे जो तुमने उनसे छुपाए? तुम मुझे
पागल करना चाहते हो? निकल जाओ, देखो, निकल जाओ यहाँ से। मेरी बात दफा सुनो। हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। क्या कर रही हो तुम? बस करो। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, निकलो, निकलो। तुमने मजबूर किया मुझे ऐसा करने पर। जाओ, जाओ यहाँ से। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हमें तो छोड़ ही दो। अपने नाना का ही सोचकर तुमसे दूर रहती, लेकिन नहीं, जाहिर है वो आज भी तुम्हारे आसपास ही घूमती रहती होगी। हाँ देखो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, उसे उसके हाल पे छोड़ दो, सबसे दूर हो जाओ, बस अल्लाह के करीब रहो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फिर दफना देना मुझे भी अम्मी की तरह। आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं क्या चाहती हूँ? मैं तुम्हें उस औरत से बचाना चाहती हूँ, बस। ठीक है, शुक्रिया। क्या ठीक है? मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। अब आपकी इजाजत हो तो अपने कमरे में चला जाऊं? लेकिन कैसे? मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी जब तुम मुझसे बार बार मिलते रहोगे? आपका मसला इंजी या कोई भी और नहीं है। मेरा मसला सिर्फ और सिर्फ वो लड़की है और कोई नहीं है। आप ये सिर्फ इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप तन्हा रह जाने से डरती हैं। आपको ये समझना चाहिए कि मैं यहां हूं क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। आपको यकीन आए कि ना आए, लेकिन मैं आप सबसे प्यार करता हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि मैं वो जिंदगी गुजारूंगी जिसके मैं काबिल हूं। शायद आप इसी के काबिल हैं। इस तरह इन दीवारों के बीच अपने बहन भाई के साथ। हाँ, हम सब एक साथ यहीं पे मर जाएंगे, किसी से मोहब्बत किए बगैर, इसे महसूस किए बगैर। ये अच्छा लगेगा ना? ठीक है, बिना मोहब्बत के। पूरी दुनिया में तुम्हें वही औरत मिली है मोहब्बत करने को, आखिर वो ही क्यों? जैसा कि आप ही कहती हैं ना आपा, किस्मत। कबूल कर लिया, देखा, उसने अपने मुंह से एतराफ कर लिया। ये प्यार करता है उससे। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। आपने सुना ना उसने क्या कहा? सफिए, अल्लाह का वास्ता है, बस कर दो। उसने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा है। अब कहने को क्या रह गया? वो मेरे मुंह पर मजाक उड़ा कर गया है मेरा। नहीं आपा, उन्होंने कहा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। झूठ बोल रहा है, झूठ। मैं जानती हूँ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। वो उस औरत को हमारे घर पे ले आएगा और वो यही रहेगी। नाना जान, आप जानते हैं आपको पूरा हक है गुस्सा करने का, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। तुम में अभी भी हिम्मत है? कब बंद होंगे तुम्हारे झूठ? कभी नहीं ना। अब क्या बचा है? मेरा दिमाग माऊफ हो चुका है, नहीं समझ आ रहा कि क्या कहूं तुमसे। नाना जान, बस एक दफा मेरी बात तो सुन सकते हैं। मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया कि झूठ बोलना कितना गलत है, और साथ ही शर्म भी पैदा नहीं कर पाया। अफसोस, सद अफसोस है।